हेलो एवरीवन। प्रधानमंत्री के द्वारा जो है एक नई योजना शुरू की गई है। ये योजना जो है महिलाओं को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए है। इसका नाम है सखी बीमा योजना। देखो, ये योजना जो है उन औरतों के लिए स्टार्ट स्पेशली उन लड़कियों के लिए किया गया है जो लड़की या फिर जो औरत जो है कुछ करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है। तो आप लोगों को जो है सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की जो है तैयारी के साथ ये योजना लाई गई है। अब इसमें कुछ कंफ्यूजन है आप लोगों को, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में पूरी तरीके से दूर करेंगे। जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ मैरिड के लिए है या अनमैरिड भी कर सकती हैं, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। इसको आप पहले तो एक बार देख लो कि इसकी शुरुआत जो है पीएम मोदी ने 9 दिसंबर से पानीपत, हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत की है। इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या सिर्फ हरियाणा के लोग भरेंगे, तो नहीं, ये ऑल ओवर इंडिया के लिए है। इंडिया की हर हर औरत जो जिसका एज 18 से लेकर 70 वर्ष तक है, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इस फॉर्म को कौन कौन से लोग भर पाएंगे, फिर आप लोग का एज क्राइटेरिया जो अभी मैंने आपको बताया, वो क्वालिफिकेशन के बारे में कि क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कि फॉर्म को कैसे भरना है। ये सारी चीजें आपको डिटेल से बताई जाएगी। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री जी जो है इसमें जो चीजें लेकर के आए हैं, उसमें आपको हर महीने 7,000 रुपए दिए जाएंगे। इसका मतलब कि एक साल में आपके हो जाते हैं 84,000, 84,000 आप लोगों को मिलेगा। इन सभी चीजों पर भी चर्चा की जाएगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्लासेस, नोट्स, सभी चीजें जो है प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले इस योजना को लेकर के जो है एक बात हम बता दें कि ये 9 दिसंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है ये योजना, और इसमें 35,000 महिलाओं को मतलब इस एलआईसी से जोड़ने की तैयारी की गई है। 35,000 औरतों को जो है इसमें जोड़ा जाना है, और ये ऑल ओवर इंडिया का है। एकदम ये कंफ्यूजन मत रखना, और ये भी याद रखना, ये मैरिड हो या अनमैरिड हो, शादीशुदा है आप या फिर आप बिना शादी के हैं, कोई इससे मैटर नहीं करता है। एज आपको याद रखना है, 18 साल अगर आपका हो चुका है, 18 ईयर्स के आप है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और मैक्सिमम एज लिमिट 70 साल का बताया गया है, 70 ईयर्स का, वो सभी लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। चलिए और डिटेल में चलते हैं। उसके लिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट जो है एलआईसी के साइट पर लेकर के चलूंगी, क्योंकि देखो वहां से हमें ऑथेंटिक चीजें पता चल जाएंगी, एग्जैक्टली इसमें क्या क्या चीजें हैं, और आप लोग भी समझ पाओगे कि इसको हमें ओपन कैसे करना है, क्या क्या चीजें जो है रहेगी। सबसे पहले तो आपको एलआईसी के साइट पर आना है, ठीक है। एलआईसी, अब देखो कैसे आना है वो भी लो, मैं यहाँ पे एग्जैक्टली स्टार्टिंग से कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप लिख दोगे एलआईसी, लिख दो बस, ये आप लिख देते हो, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये आ जाता है, क्लिक कर दीजिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ये वाला आएगा, सबसे फर्स्ट वाला जो रहेगा डॉट इन का, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ये पेज ओपन हो जाएगा, और स्टार्टिंग में ही आपको दिखा रहा है बीमा सखी योजना, आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में दिखाई दे रहा है। इसमें जो जो चीजें हैं वो मैं आपको बताऊं। इसमें बताया गया है कि जिनका भी एज 18 साल है वो लोग फॉर्म को इसको भरेंगे, और मैक्सिमम जो है 70 इयर्स वो लोग इस फॉर्म में जो है अप्लाई कर पाएंगे। पहला तो एज क्राइटेरिया आप समझ गए। यहाँ पर आपको सबसे पहला है स्टाइपेंड। स्टाइपेंड जो है स्कीम 3 साल के लिए, 3 इयर्स के लिए है। ये क्या है, इसमें बहुत लोगों को ना कंफ्यूजन भी हो रहा है। जैसे कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्या हमें बीमा बनाना होगा, क्या हमें जो है एलआईसी करवानी होगी तभी हमें मिलेगा। हाँ, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिल्कुल हम सॉल्व करेंगे, इस पर भी आपको आंसर दिया जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर इस पर अगर आपको अप्लाई करना है, आप यहाँ पर आएंगे, और इसके बाद डायरेक्टली यहाँ दिखाई दे रहा है क्लिक हियर टू अप्लाई, क्लिक कर दीजिए। क्लिक जब करेंगे पूरा डिटेल आपको पहले तो खुलेगा, क्योंकि जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। इसका जो नाम दिया गया है, एमसीए नाम दिया गया है। इस योजना को कौन सा नाम दिया गया है, एमसीए, महिला करियर एजेंट। एमसीए के नाम से ये स्कीम जो है जानी जा रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ वुमेन के लिए है। 3 साल का स्टाइपेंड जो पैसा दिया जाएगा, देखो मैं इसको शॉर्ट में आपको समझाऊं, ये एक तरह से आप लोगों को जो है एलआईसी एजेंट बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें गवर्नमेंट 3 साल तक आपको सपोर्ट करेगी। 3 इयर्स तक जो है गवर्नमेंट आपको पैसा देगी अपने तरफ से, ठीक है। लेकिन इसमें भी क्राइटेरिया रखा गया, जैसे फर्स्ट ईयर जो पहला साल आप लोगों का होगा, समझना अच्छे से,
क्योंकि कोई कहीं कहीं पर मैं देख रही हूँ कि कुछ अलग अलग तरीके से कंफ्यूजन जैसा फैलाया जा रहा है, वो कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। जो फर्स्ट ईयर आपका होगा, ये पूरा जो ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा ये 3 साल की ट्रेनिंग रहेगी। ये ट्रेनिंग आपको कितने साल की दी जाएगी? 3 इयर्स, ठीक है, 3 इयर्स की ट्रेनिंग रहेगी, जिसमें गवर्नमेंट 3 साल तक आपको पैसा देगी, स्टाइपेंड देगी, ठीक है। सबसे पहला जो फर्स्ट ईयर आप लोगों का रहेगा, उसमें गवर्नमेंट आपको 7,000 पर मंथ देगी। यानी पहला साल जो आप लोगों का ट्रेनिंग पीरियड का रहेगा, उसमें आपको 7,000 रुपए जो है मंथली मिलने वाले हैं। तो ये आप लोग अगर 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 मंथ से, तो ये आपका हो जाता है 84,000। तो फर्स्ट ईयर में आप लोगों को 84,000 मिलेगा, ठीक। यहाँ तक कोई ये क्राइटेरिया और कुछ नहीं है, मतलब इस एक साल में 84,000 मिल रहा है, लेकिन सेकेंड ईयर में आपको स्टाइपेंड मिले, इसके लिए आपको फर्स्ट ईयर में कम से कम जो है 24 बीमा करवानी होगी एक साल में। यानी कि आपको 1 मंथ में कम से कम जो है 2 बीमा करना होगा, 2 LIC आपको करना होगा, तभी सेकेंड ईयर का आपको स्टाइपेंड मिल पाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे लिखा हुआ है 6,000 सब्जेक्ट टू एटलीस्ट 65% ऑफ पॉलिसीज कंप्लीटेड इन द फर्स्ट ईयर। जो आप लोगों का 24 बीमा बताया जा रहा है एक साल में, तो 24 बीमा जो है आपको एक साल में बताया जा रहा है, इसका आप लोग अगर अप्रोक्सीमेटली जो है निकालते हैं, तो कम से कम आपको जो है मान के चलते हो कि 20 बीमा, ठीक है, LIC आपको एक साल में करवाना ही है। अगर आप इतना नहीं करवाते हैं, ठीक है, तो आप लोगों का जो है सेकेंड ईयर से गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टाइपेंड मिलता है वो नहीं मिलेगा। समझ लेना, क्लियर। तो यहाँ पर ये है, देखो, अगर आप किसी काम को बहुत डेडिकेशन के साथ करोगे कि हाँ मुझे इसमें कुछ करना ही है, और आपको पूरा ट्रेनिंग दिया जा रहा है, बताया जा रहा है, हर एक LIC के बारे में आपको बताया जाएगा, आप जाके दूसरों को कन्विंस करोगे, अगर आप कर ले रहे हो तो आप एक महीने में 2 बीमा आपको अप्रोक्सीमेटली रखा गया है। तो अगर आप इतना कर ले रहे हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। और उसके साथ कमीशन, ये आप लोगों का जो है जो 7,000 रुपये महीना मिल रहा है, ये 84,000 हो रहा है। लेकिन इसके अलावा जो 24 LIC आप करवाओगे जो एक साल का, उसमें आपको 48,000 कमीशन भी मिलेगा। देखो, फर्स्ट ईयर कमीशन भी आप लोगों को मिलेगा। तो देखा जाए तो एक साल में आपको भाई कम से कम 24 बीमा तो करवाना ही है। तो ये 84,000 और ये 48,000, ये आपका एक साल का बनेगा ही बनेगा, जो लोग इस काम को सही से करेंगे, ठीक है, उन लोगों के लिए। अगर मान लेते हैं जैसे आपका क्वेश्चन आया कि मैम अगर नहीं मेरा बना, तो देखो पूरा 24 बनाने का ये नहीं है, आपका 65% जो है उसका बनना चाहिए, इस चीज का उसमें जिक्र किया गया है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि 18 से 20 बीमा तो डेफिनेटली रख लो, 20 नहीं तो 18, कम से कम 18 से 20 आप लोगों के पास बन जाना चाहिए, ये टारगेट में रखना है। तो अगर इतना भी बना लेते हो तो भी सेकेंड ईयर से आपको स्टाइपेंड मिलेगा, और सेकेंड ईयर का स्टाइपेंड जो रहेगा आप लोगों का वो 6,000 रहेगा। मतलब अब सरकार आपको 1,000 कम भी कर रही है, क्योंकि अब आप ट्रेनिंग ले रहे हो, आप खुद भी जो है उसमें नॉलेजेबल हो रहे हो। तो सेकेंड ईयर में आपको 6,000 रुपए जो है पर मंथ मिलेगा। यानी कि आप इसको आप समझ सकते हो, 12 छक 12 6 जा आपका 72 हो जाता है, यानी 72,000 इसमें होगा। और साथ साथ में जो आप बना रहे हो दो जो है LIC आप पर मंथ बना रहे हो, उसका 48,000 अलग बन रहा है। और जितने ज्यादा आप पुराने एजेंट होते जाओगे उतना कमीशन भी बढ़ते जाता है। तो वो आप लोग का 48,000 जो है एक रहेगा सो रहेगा, इससे ज्यादा बनाओगे तो ज्यादा कमीशन मिलेगा। फिर बात करते हैं तीसरे साल की। तीसरे साल में भी यही क्राइटेरिया है कि सेकेंड ईयर में आपका वही 18 से 20 बन जाना चाहिए, 18 बन जाना चाहिए, 18 अगर आप बना लेते हो, एक साल में LIC करवा देते हो, तो फिर आप लोगों को थर्ड ईयर का भी स्टाइपेंड मिलेगा, जो कि आपका 5,000 रहेगा। और इसके साथ साथ में आपका जो कमीशन रहेगा वो एक अलग रहेगा। तो ये पूरा प्रोसेस है, आपको 1 से 3 साल तक सरकार के द्वारा जो है सपोर्ट किया जाएगा। अब आप बोलोगे कि 3 साल के बाद तो नहीं, अब गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, अब उनके अकॉर्डिंग आप जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके हैं, और अब आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपको इसमें जो है जैसे कि मान लो कि आपने 3 साल पूरा ट्रेनिंग ले लिया, ठीक, और अब आप बहुत ज्यादा समझ चुके हो इसको,
तो ऐसा लगेगा कि हाँ अब आप आगे जा सकते हो, तो आपका वहां पर जो जिस तरह से LIC का पूरा प्रोसेस होता है, आपको वो प्रमोशन भी दिया जाएगा, एग्जामिनेशन या जो भी इंटरव्यू के थ्रू आपको वो प्रमोशन भी दिया जाएगा। तो उस पोस्ट पर भी आप जा सकते हो। तो जो लोग अपना इसमें करियर बनाना चाहेंगे वो इजीली इसमें आ सकते हैं। हाँ, अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि इसमें क्या करियर बनता है LIC में। देखो, बनने के लिए तो जो लोग करते हैं इसमें बहुत कुछ करके बैठे हुए हैं। तो ये बात हो जाती है कि आप कितने डेडिकेटिव हो और कितना इसको करना चाहते हो। तो हाँ, ये उन लोगों के लिए भी है जिनका कन्विंसिंग पावर है कि वो दूसरों को कन्विंस कर सके। अगर मान लेते हैं कि आप नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम 1 साल तो आपको मिलेगा ना भाई, 1 ईयर तो आपको मिल रहा है ना। उसके बाद अगर मान लो कि आप नहीं बना पाए 24, तो फिर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन 1 ईयर तो आपको मिलेगा पैसा। तो ये चीजें क्लियर रखना है, ठीक है। तो ये आप लोग का स्टाइपेंड वाला फंडा है, इसमें यस बनाना भी है 65%, तब जाके सेकेंड ईयर से स्टाइपेंड स्टार्ट होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं खुद LIC एजेंट हूँ तो क्या मैं अपनी वाइफ का करा सकता हूँ, या मेरी वाइफ जो है पहले से LIC एजेंट है तो क्या वो भर सकती है। तो नहीं, जो भी पहले से LIC एजेंट में लगे हुए हैं लोग हैं, उनके कोई भी रिलेटिव या उनकी वाइफ जो है इसमें नहीं आ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, रिलेटिव्स ऑफ एग्जिस्टिंग एजेंट और एम्प्लॉय शैल नॉट बी एलिजिबल टू बी रिक्रूटेड एज MCA। तो इस वाले स्कीम में वो लोग नहीं आ पाएंगे जो LIC से एज अ LIC एजेंट किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, और ना ही उनके फैमिली मेंबर्स, ना ही उनके रिलेटिव्स आ पाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो नए लोग हैं, उनको जोड़ा जाए LIC से, इसलिए हो रहा है। फिर उसके बाद रिटायर्ड एम्प्लॉय जो हैं भी है LIC के, उनको भी नहीं लिया जा सकता है, उनको भी जो है इसमें नहीं लिया जाएगा। एग्जिस्टिंग एजेंट भी नहीं अप्लाई कर सकते हैं, उनका भी इसमें नहीं है। अब यहाँ पर बात होती है कि इसको अप्लाई करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको पासपोर्ट साइज आपके फोटोग्राफ लगेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे रहेगा उसके साथ, और साथ ही साथ में आप लोगों का एज प्रूफ, तेज प्रूफ आपका 10th का आप सर्टिफिकेट लगा रहे हो उसके वो हो जाएगा। फिर आप लोग का सेल्फ अटेस्टेड, उसमें साइन भी कर देना, ठीक है। और फिर आपका एड्रेस प्रूफ जो कि आपका आधार कार्ड का रहेगा, और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी 10th का आप लोगों को लगाना है। क्वालिफिकेशन आपको पता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th बताया गया है। 10th से ज्यादा है तो डाल सकते हैं, लेकिन 10th से कम है तो नहीं भर पाएंगे। यानी कम से कम जो है आप लोगों के पास 10th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम मेरा ग्रेजुएशन है, डाल दो, ग्रेजुएशन भी डाल दो, लेकिन 10th पास मिनिमम है, ये बात याद रखना है, ठीक है। अब इसको हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्लिक हियर फॉर बीमा सखी। अब इसमें जैसे ही आप अप्लाई करेंगे वैसे आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन होगा जिसमें आपको अपना डिटेल डालना होगा, जिसमें आप लोगों को जो है अपना बोल सकते हो कि एड्रेस डालना होगा, यही सारी चीजें हैं। ये रहा फॉर्म, इसमें अपना नेम, यहाँ पे आपको नेम डाल देना है, जेंडर, ठीक है, नेशनैलिटी, सिर्फ वुमेन भर सकती हैं तो ऑलरेडी जेंडर यहाँ पे पुट है। यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ 18 से 70 साल का होना चाहिए, मैंने बता ही दिया आपको। फिर एंटर मोबाइल नंबर, वही मोबाइल नंबर डालना जो आप यूज करते हो, क्योंकि इसी पर आपको कॉल आएगा। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा वो कॉल के थ्रू ही होगा। फिर उसके बाद से जो है ईमेल आईडी डालना है, एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है, पिन कोड अपना डाल देना है, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक चीज जो पूछ रहा है उसको देख लो। यहाँ पूछ रहा है कि आर यू रिलेटेड टू एनी एजेंट और डेवलपमेंट ऑफिसर एम्प्लॉय मेडिकल, तो आप इसमें नो करोगे। यस करोगे तो आपका फॉर्म ही नहीं लेगा। फिर यहाँ पर आप कैप्चा डाल दोगे जो यहाँ पे दिया गया है, और फिर इसको सबमिट कर दोगे। यहाँ पे सबमिट का बटन आ रहा है, सबमिट कर दोगे। जैसे ही आप इसको सबमिट करोगे आपका फॉर्म जो है ले लेगा। आपका फॉर्म फिलअप हो गया। अब आप पूछोगे कि अब क्या करना है। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आप लोगों के ना जो भी एरिया में जो DO होंगे, यानी कि जो डेवलपमेंट ऑफिसर हैं इस LIC के, वो कॉल करेंगे जैसे जैसे आप लोग का अप्लाई होगा, और वो कॉल के थ्रू आपसे बात करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस, बाकी सारी जो चीजें हैं वो चेक करेंगे, और फिर आपको ये पूरा प्रोसेस सिखाएंगे। दूसरा क्वेश्चन बच्चे का ये आ रहा था कि ये ट्रेनिंग कहाँ होगी। तो हमेशा याद रखना कि LIC जो है आपके एरिया में रहता है, जहां भी LIC ऑफिस होगा वहीं पर आपकी ट्रेनिंग जो है ली जाएगी, वहां पर आपको जाना होगा।
और हर एक एरिया में तो रहता ही है, तो उस एरिया के थ्रू ही आप लोगों का होगा। ये चीजें हैं, ट्रेनिंग आपको वहीं पे दी जाएगी, सारी चीजें बताई जाएंगी, कैसे क्या चीजें की जाती हैं वो। और ये सब चीज तभी हो पाएगा जब आपको कॉल आएगा। अभी बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हमने ये फॉर्म भर दिया है, तो अब हम क्या करें? तो वेट कीजिए, आपको कॉल आएगा, कॉल के बाद वो लोग सारा आगे का प्रोसेस बताएंगे और फिर आपका जो है इसमें काम स्टार्ट हो जाएगा। अब ये भी हो सकता है कि फोन पर आपसे बात करें और आप या तो डर डर के बात करें या फिर सही से बात ना करें, तो आप रिजेक्ट भी कर सकता है। तो वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अपने में रखोगे। तो ये है पूरा सखी बीमा योजना का जो है फॉर्म फिलअप से लेकर के बहुत सारी चीजें। हमें बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दीजिए मैम कि ये क्या है। तो अब आप, आई होप कि आप लोग को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, सैलरी से लेकर के एज क्राइटेरिया से लेके क्वालिफिकेशन सब हमने आपको क्लियर बता दिया है। अगर अभी भी आप लोग को कुछ डाउट है तो बिल्कुल आप लोग जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हो या फिर हमें इस वीडियो में जो है आप कमेंट कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।